लेट्स स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द कॉलम मेथड। यहाँ कौन सा मेथड यूज़ करना है? कॉलम मेथड यूज़ करना है। इससे पहले की चैप्टर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली अपनी क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए, हमें कॉलम मेथड से हमें इस 23 होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे? कॉलम मेथड के लिए कॉलम्स बना लेते हैं। देखिए, कॉलम मेथड से करने के लिए, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, तो हम 3 कॉलम्स बना लेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हमारा गिवन नंबर क्या है। गिवन नंबर जिसका हमें कॉलम मेथड से स्क्वायर निकालना है वो है 23। अब 23 में पहली वैल्यू 2 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे आगे लिख रही हूँ, ए हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा 3, राइट। यहाँ पे ए होता है 10th डिजिट और बी होता है 1st डिजिट नंबर का। अब जहाँ पे भी ए होगा वहाँ पे हम 2 रखेंगे और जहाँ पर भी बी होगा वहाँ पे हम 3 रखेंगे। अब देखिए, ये 3 कॉलम्स बना दिए हैं मैंने। अब ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, ये है हमारा सेकंड कॉलम और ये है हमारा थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम में हम जो वैल्यू निकालेंगे वो ए स्क्वायर की निकालेंगे, थर्ड कॉलम में जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगी बी स्क्वायर की, और सेकंड कॉलम में 2ab की। देखिए, ये वही फॉर्मूला है जो a प्लस बी के होल स्क्वायर में लगता था। a प्लस बी के होल स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये वही फॉर्मूला है। तो फर्स्ट कॉलम में हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड कॉलम में हम 2ab की वैल्यू निकालेंगे और थर्ड कॉलम में हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो वही करते हैं। अब ए स्क्वायर, ए क्या थी? 2 था, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब बी स्क्वायर, बी क्या था? 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और 2ab, तो 2 × 2, ए की जगह 2 और बी की जगह 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया। अब कैसे करते हैं? अब देखिए, हम इसमें तीनों में यूनिट डिजिट अंडरलाइन करते हैं और उसकी 10th डिजिट नेक्स्ट कॉलम में भेज देते हैं। थर्ड कॉलम से सेकंड कॉलम में भेज देंगे। अब यहाँ 10th डिजिट कोई नहीं है तो 0 चली गई, राइट। तो 0 यहाँ चली गई, 0 प्लस किया तो ये कितना आ गया? 12 ही आ गया। और 12 की यूनिट डिजिट हम अंडरलाइन कर देंगे। अब 10th डिजिट क्या बची? 1, तो 1 हम फर्स्ट कॉलम में भेज देंगे और ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 5, और 5 क्या हुई? 1st डिजिट हुई। अब जिस के नीचे हमने अंडरलाइन किया था 1st डिजिट, तो वो क्या हो गया हमारा? 23 होल स्क्वायर का आंसर। कैसे? पहले ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, ए स्क्वायर की 1st डिजिट दैट इज़ 5, फिर 2ab की 1st डिजिट दैट इज़ 2, और बी स्क्वायर की 1st डिजिट दैट इज़ 9। तो इसका मतलब हमारा 23 का स्क्वायर क्या हो गया? 5 to 9 हो गया है। फिर से बता रही हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये वैल्यूज़ कैसे निकाली? ए की जगह 2 रख के और बी की जगह 3 रख के ये वैल्यूज़ निकालनी। पहले थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम की तरफ चलेंगे। थर्ड कॉलम में 1st डिजिट अंडरलाइन कर देंगे और जो उसकी 10th डिजिट होगी वो दूसरे कॉलम में, सेकंड कॉलम में ऐड कर देंगे। अब जो ऐड करके आएगा उसकी 1st डिजिट अंडरलाइन कर देंगे और जो 10th डिजिट होगी वो फर्स्ट कॉलम में हम ऐड कर देंगे, और जो हमारी ऐड करके आई उसकी 1st डिजिट अंडरलाइन कर लेंगे। अब 1st डिजिट फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम की तरफ 1st डिजिट लिखनी है, वही हमारा आंसर होगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें फिर से वैल्यू निकालनी है कॉलम मेथड के थ्रू, लेकिन किसकी? अब की बात 35 के होल स्क्वायर की। तो हम कॉलम्स बना लेते हैं। देखिए, ये कॉलम मेथड के लिए कॉलम्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे गिवन नंबर क्या दे रखा है हमें? गिवन नंबर है हमारा 35,
नंबर लिखेंगे, किस नंबर का हमें स्क्वायर करना है, राइट। तो 35 है, 35 में से ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा 3 और बी हो गया हमारा 5। वंस डिजिट हमारी बी होती है और टेंस डिजिट हमारी ए होती है, राइट। अब हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम डाल लेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम में हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड कॉलम में हम 2ab की वैल्यू निकालेंगे और थर्ड कॉलम में हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब ए स्क्वायर क्या आएगा, ए क्या था 3 था, तो ए स्क्वायर क्या आ गया 9। इसी तरीके से बी क्या था 5, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 25 और 2ab कितना आ गया 2 × 3 is 6 एंड 6 5 are 30। ये आ गई सबकी वैल्यूज़। मैंने ए और बी की वैल्यू पुट करके ये वैल्यूज़ निकाली हैं। बी की वैल्यू 5 रख के बी स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, 2ab में ए और बी की वैल्यू रख के 2ab की वैल्यू निकाली है और ए स्क्वायर में ए की वैल्यू रख के ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। अब थर्ड से फर्स्ट कॉलम की तरफ चलना है। इसकी वंस डिजिट को अंडरलाइन किया और टेंस डिजिट हमने प्लस कर दी सेकेंड कॉलम में, तो कितना आ गया हमारा 32। 30 + 2 is 32। अब फिर से इसकी वंस डिजिट हमने अंडरलाइन कर दी और इसकी टेंस डिजिट ऐड कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, तो कितना आ जाएगा हमारा 9 + 3 is 12। अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 2 डिजिट्स आई हैं अब की बार, तो दोनों डिजिट अंडरलाइन कर देंगे, तो हमारा 35 का स्क्वायर क्या हो गया, 35 का स्क्वायर आ गया। फर्स्ट से थर्ड की तरफ चलना है, जो जो अंडरलाइन किया था। तो फर्स्ट कॉलम में हमने 1 2 अंडरलाइन किया था, सेकंड कॉलम में हमने 2 अंडरलाइन किया था, देखिए 2 अंडरलाइन किया है। फर्स्ट कॉलम में 1 2 अंडरलाइन किया, सेकंड कॉलम में 2 अंडरलाइन किया और थर्ड कॉलम में 5। तो 35 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1225 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।